गाइज रियलमी के इस स्मार्टफोन ने जितना मेरे को डिसअपॉइंट किया है उतना किसी और स्मार्टफोन ने 2025 में अभी तक नहीं किया। इस स्मार्टफोन से मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि इस सीरीज का जो पिछला स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुआ था वो काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स के साथ आया था एंड उसने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन करी थी। बट इस स्मार्टफोन ने मेरे को लिटरली सच में डिसअपॉइंट किया है क्योंकि 20,000 के प्राइस पॉइंट पे आने वाले इस फोन में रियलमी ने प्लास्टिक बैक दी हुई है एंड गेमर सेंट्रिक स्मार्टफोन होने के बाद भी इसमें आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता। तो मैं आपको बता ही देता हूँ मैं किस स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ Realme Narzo 80 Pro की। पिछले साल Realme Narzo 70 Pro में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता था, बट इस साल Realme ने उसे Realme Narzo 80 Pro में रिमूव कर दिया है। शायद Realme वाले सोच रहे हैं कि Realme Narzo 80 Pro बाय करने वाले सिर्फ पूरा दिन गेम्स ही खेलते हैं, बट मेरे हिसाब से कैमरा भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट स्पेक्स होता है किसी भी स्मार्टफोन में एंड ऐसे आपको किसी कैमरा को रिमूव करके स्मार्टफोन की कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस स्मार्टफोन का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। एंड अगर आप इस स्मार्टफोन की बुराई नहीं सुन सकते तो मैं आपको बता देता हूँ आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। वेलकम टू इन्फिनिटी टेक। अगर आपने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट फॉर्मेट ट्राई करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्मार्टफोन के आपको फीचर्स बताने वाला हूँ, देन साथ के साथ में रियलमी ने इसमें क्या कुछ गलत किया है वो भी बताने वाला हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ही बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको काफी चीजें अच्छी भी बताने वाला हूँ जो कि रियलमी ने सच में काफी बढ़िया करी है इन दिस प्राइस पॉइंट। तो अगर बात करें स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक एंड इन हैंड फील की तो देखने में स्मार्टफोन काफी प्रीमियम सा लगता है। पीछे की साइड इस स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। दूर से देखोगे तो ये स्मार्टफोन आपको फील होगा जैसे ग्लास बैग के साथ आता है, बट जैसे आप स्मार्टफोन को हाथ में लोगे तो आपको क्लियरली नोटिस हो जाएगा कि ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है। ग्लास बैग होती तो ज्यादा अच्छा फील होता। ग्लास बैग नहीं देने की वजह से इस स्मार्टफोन में रियलमी ने कॉस्ट कटिंग तो करी है। इस स्मार्टफोन में आपको दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज सिल्वर स्पीड, सेकंड वन इज रेसिंग ग्रीन। एंड कलर के नाम से ही गेमिंग वाली वाइब आती है। 7.5mm की थिकनेस के साथ 177 ग्राम वेट मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। तो हाथ में लेने में ये काफी लाइट वेट फील होता है एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी यूनिफॉर्म है एंड काफी स्लिम फील होता है ये स्मार्टफोन। 6.77 इंचेस की OLED कर्व डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड ये स्मार्टफोन 2500 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। टॉक का रिस्पॉन्स काफी क्विक होने वाला है जो कि गेमिंग स्मार्टफोन में काफी जरूरी है। एंड अभी फिलहाल स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड में पता है क्या चल रहा है कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स तो कर्व डिस्प्ले से फ्लैट डिस्प्ले की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एंड मिड रेंज स्मार्टफोन्स फ्लैट डिस्प्ले से कर्व डिस्प्ले में ट्रांसफर हो रहे हैं। बट नो डाउटेड इसकी कर्व डिस्प्ले काफी अच्छी लगती है एंड पिछले साल के मुकाबले Narzo 70 Pro से इसकी डिस्प्ले इम्प्रूव्ड है। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी काफी कमाल है। आप डे टाइम में भी अगर स्मार्टफोन को ब्राइट सनलाइट में यूज करने वाले हो तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला क्योंकि इसमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। कैमरा की बात करूं तो इसमें रेयर साइड में 50 मेगापिक्सल के Sony IMX882 OIS मेन कैमरा के साथ 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर मिल जाता है, बट इसमें आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है एंड पिछले साल Narzo 70 Pro की अगर बात करूं तो उसमें आपको सोनी का IMX890 OIS कैमरा मिलता था एंड इसके मेन प्राइमरी कैमरा को भी पिछले साल से डाउनग्रेड कर दिया गया है। मुझे नहीं पता ऐसा भी रियलमी ने क्यों किया है। 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस आता था उस स्मार्टफोन में। आपको ये क्लियरली डिफरेंस फील हो रहा होगा कि कैमरा के अंदर रियलमी ने कितनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है। फोटोज भी स्मार्टफोन के कोई खास निकल के नहीं आती हैं। रियर साइड ये कैमरा से आप 4K अप टू 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, वहीं सेल्फी कैमरा से आप 180p अप टू 30 FPS तक रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा में तो ये स्मार्टफोन आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करने वाला। बट अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट की, विच इज इट्स परफॉर्मेंस। एंड रियलमी ने भी इसके गेमिंग परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। इसमें आपको डेडिकेटेड GT मोड मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 4nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि सेगमेंट के हिसाब से काफी तगड़ा प्रोसेसर है। BGMI जैसे गेम्स अल्ट्रा सेटिंग पे 90 FPS का प्लेबैक आराम से स्मूथली दे देंगे एंड ये स्मार्टफोन इतना ज्यादा हीट भी नहीं होता गेमिंग करने पे। इसमें रियलमी ने डेडिकेटेड वेपर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है जो कि इसकी हीट को काफी ज्यादा मैनेज कर लेता है। बट अगर आप थोड़ा ज्यादा ही गेम खेलोगे तो ये स्मार्टफोन आपको हल्का सा वार्म फील हो जाता है जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है। वैसे अगर पिछले साल से कंपेयर करूं तो Narzo 70 Pro में
MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर मिलता था, जिसका Antutu स्कोर 6.1 लाख के आसपास आ जाता था एंड 80 Pro का Antutu स्कोर 7.75 लाख प्लस आता है। तो ये डेफिनेटली अपग्रेड किया है Realme ने एंड ये आपको प्रैक्टिकल यूज में डेफिनेटली फील भी होगा कि पिछले साल से स्मार्टफोन में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट है परफॉर्मेंस के अंदर। इसमें आपको 8GB एंड 12GB LPDDR4X रैम ऑप्शंस मिल जाते हैं, वही 128GB एंड 256GB UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया हुआ है। अगर बात करूँ उसके बैटरी डिपार्टमेंट की तो उसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है एंड ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है 2025 में। आपको काफ़ी लंबा बैटरी बैकअप ये स्मार्टफोन दे देता है। अगर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात करूं तो Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड ये स्मार्टफोन Realme UI 15 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। 2 साल के OS अपडेट के साथ 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी कम है। 15 to 20,000 के बजट में आपको इसके आसपास के ही अपडेट्स मिलते हैं अनटिल एंड अनलेस वो एक सैमसंग का स्मार्टफोन ना हो। अगर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जिसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट्स में ऐड करना चाहूँ, जिसमें आपको प्री इंस्टॉल ऐप काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, थोड़े ब्लोटवेयर्स भी आते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि 20,000 के जो बजट के स्मार्टफोन है उनको इस कोस्ट तक लाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना ऐसे ही स्मार्टफोन का प्राइस आपको 25 के तक पड़ जाता। आप सारे प्री इंस्टॉल एप्स को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा स्पेक्स की बात करूं, ब्लूटूथ 5.4, डुअल वाईफाई बैंड्स, वाईफाई 6 एंड काफी सारे कमाल के AI फीचर्स मिल जाते हैं। एंड एक फीचर जो इस स्मार्टफोन में मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड मेरे हिसाब से 15 to 20,000 के बजट में आने वाले हर स्मार्टफोन में ये फीचर होना चाहिए, वो है इसमें आपको IP66, IP68 एंड IP69 रेटिंग सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो डस्ट एंड वाटर से आपका स्मार्टफोन बिल्कुल बचा रहेगा एंड इसी के साथ ये स्मार्टफोन मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। अब बात करूं अगर स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB एंड 128GB वाला वेरिएंट आपको 19,999 में मिल जाएगा, बट इस पे करंटली 2000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका प्राइस आपको 17,999 पड़ने वाला है। एंड एट द एंड अगर बात करूं क्या ये स्मार्टफोन आपको सच में बाय करना चाहिए, तो उसका क्लियरली आंसर ये है कि अगर आपको फुली डेडिकेटेड गेमिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए तो दिस स्मार्टफोन इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आप कैमरा को थोड़ी भी ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करने वाला। एंड अगर आपने इस स्मार्टफोन को थोड़ा टाइम बिना कवर के यूज किया तो उसका पेंट भी थोड़ा फेड होने लग जाता है। प्लास्टिक बैक है तो थोड़े स्क्रैचेस भी आपको मिल जाएंगे। डिस्प्ले की काफी कमाल है, तो इस चीज से आपको उसका आंसर क्लियरली मिल गया होगा कि आपको स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड टू इन्फिनिटी टेक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आपको स्मार्टफोन कैसा लगा आप ये भी कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।